वेलकम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। अब रिज़ल्ट थोड़ा लेट है इस साल का, लेकिन हम इतना तो वेट नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट हमें अपनी तैयारी में तो जुटना ही पड़ेगा और 10th क्लास हमने करेंगे, अच्छे नंबर से हमने कर भी लेंगे। अब 11वीं क्लास 10th के रेस्पेक्टिवली बहुत ज़्यादा टिपिकल है। ऐसा नहीं है कि कोई इसे करता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, तो हमें अपनी तैयारियों में अब जुट जाना चाहिए। चाहे हम किसी की भी तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, लेकिन 11th और 12th याद रखना इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितना बेस हमें ज़्यादा क्लियर होगा, अपने कंपटीशन की तैयारी हम उतनी अच्छी कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने आज, डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशन एनालिसिस को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले आती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या है फिजिकल क्वांटिटी? और याद रखना, चाहे हम नीट की तैयारी कर रहे हों या हम जेईई की तैयारी कर रहे हों, फिजिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंस। अब ये मत बोलना सर के फादर कौन है। मदर मीन्स जैसे मदर के बिना घर अधूरा होता है ना, ऐसे ही फिजिक्स के बिना हमारी पढ़ाई अधूरी। तो बहुत ही मन से आपको पढ़ना है और पंकज शर्मा के साथ फिजिक्स प्लेनेट पे बने रहिए। तो मैं आपको फिर लेके चलता हूँ अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? तो दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मीजर्ड, जिन क्वांटिटीज़ को हम मीज़र कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, उन सब को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जितनी भी आपने आज तक क्वांटिटी पढ़ी है वे सब फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली क्वांटिटी आती है बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी। बेसिक और फंडामेंटल का मतलब है जैसे कि हम कुछ भी करना चाहें तो हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सपोज़ हमें टी प्रिपेयर करनी है, तो टी प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? शुगर भी चाहिए, टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, फ्यूल भी चाहिए, गैस है, स्टोव है, जो भी चीज़ है हमारे पास। और ये सब क्या है? फंडामेंटल थिंग है। अब मुझे जैसा तो इंग्लिश पढ़ानी है किसी छोटे बच्चे को, तो सबसे पहले मैं उसे क्या पढ़ाऊँ? सबसे पहले मैं उसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट कराऊंगा, ABCD। तो ये क्या है इंग्लिश के लिए? फंडामेंटल। सबसे पहले क्या? टेंस है, स्पीच है, वो सब बाद की बात है। ऐसे ही सपोज मुझे हिंदी की नॉलेज देनी है किसी बच्चे को, तो सबसे पहले मैं उसे क्या कराऊँ? हिंदी की वर्णमाला कराऊँ। तो ऐसे ही फिजिक्स में कुछ क्वांटिटी हैं जिसकी हेल्प से ही बाकी सारी क्वांटिटी बनी है, इसलिए उनको क्या बोल दिया गया? फंडामेंटल। इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो, आप देख रहे हैं सब ABCD अल्फ़ाबेट से ही बना है, तो इसलिए वे सब क्या है? दिस ऑल आर द फंडामेंटल्स। तो ऐसे ही फिजिक्स में भी कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हेल्प से ही हम बाकी सारी क्वांटिटी समझ पाएंगे, इसलिए उनको क्या बोल दिया? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अनदर क्वांटिटी, डेफिनेशन ये रहेगी, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अनदर क्वांटिटी, दे आर सेड टू बी फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़। एंड दीज आर 7। इनको 7 ये होती हैं: लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इनमें कुछ चीज़ें आपके लिए थोड़ी नई हो सकती हैं, जस्ट लाइक ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्योंकि लेंथ, मास, टाइम हम सब पढ़ते आ रहे हैं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए अगर हम बात करें तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इट इज़ यूज्ड टू मीज़र द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ये लाइट की ब्राइटनेस को मीज़र करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि आप कोई मार्केट में LED बल्ब लेने जाएं या कोई CFL आप लेने जाएं, तो आप अगर अलग अलग कंपनी की ले रहे हैं, सपोज दोनों 7 वॉट की हैं, तो आपको क्या देखना चाहिए कि किसके ल्यूमेन ज़्यादा हैं पर वाट। जिसके ल्यूमेन ज़्यादा होंगे ना, वो पावर तो दोनों की सेम है, 7 वॉट 8 वॉट, लेकिन जिसके ल्यूमेन ज़्यादा होंगे उसकी ब्राइटनेस क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज यूज टू मीजर द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। टेम्परेचर आपने सुना है, इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ के आए हैं। अब हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी सुना है, वैसे तो 9th क्लास में आ जाता है। एक होता है SI, इंटरनेशनल सिस्टम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड MKS। इसको हम MKS भी बोलते हैं। MKS मीन्स डिस्टेंस शुड बी मीजर इन मीटर, मास इन किलोग्राम एंड टाइम इज इन सेकेंड। एंड देर आर 3 systems. Another is CGS. In this system, distance will be in centimeter, mass in gram and time in second. एक होता है FPS. This is used in ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। इसको हम
ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो जनरली आपका इससे कोई पाला नहीं पड़ेगा पूरी 11th क्लास में। तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में ये फुट, पाउंड और सेकंड होता है। लेकिन अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो हम कभी भी, अगर कोई इंस्ट्रक्शन हमें नहीं गिवन है तो हम हमेशा एसआई को फॉलो करेंगे, एम के एस को। तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। मास शुड बी इन किलोग्राम, टाइम इज इन सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं आप केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रिक करंट 10th में सबने पढ़ा है, एम्पियर। टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इट कैंडिला। तो ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, इनकी हेल्प से ही बाकी सारी क्वांटिटीज हम डिराइव करेंगे। जैसे कि अब दूसरी जो कैटेगरी है, मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले आया। फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, बेसिक एंड डिराइव्ड। तो डिराइव्ड क्वांटिटी मीन्स दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग फंडामेंटल, जिनको हम फंडामेंटल की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ आज तक फिजिक्स में आपने जितनी भी क्वांटिटी पढ़ी है वे सब डिराइव्ड है। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे स्पीड या वेलोसिटी की। वैसे दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई? मीटर, और टाइम की क्या हो गई? सेकंड। तो ये तो हुई फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, तो मीटर पर सेकंड क्या हो गई? स्पीड की यूनिट। और मीटर भी फंडामेंटल है और टाइम सेकंड भी क्या है? फंडामेंटल है। तो इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड। ओके, आप वेलोसिटी लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाएगा, बात वही रहेगी। जस्ट लाइक आप ले सकते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, dv लिखते हैं। v माइनस यू भी पढ़ा होगा आपने, है ना। और वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड, और नीचे भी सेकंड है तो क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी फंडामेंटल यूनिट से बनी है, इसलिए ये भी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। आफ्टर दैट यू कैन टेक फोर्स। सबने पढ़ा है न्यूटन का फेमस फॉर्मूला F = ma। तो मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड। तो ये सब भी क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल से बनी है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। आफ्टर देन वी कैन टेक वर्क। वर्क = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी? मीटर। तो क्या हो जाएगा फाइनल? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। तो इस तरीके से मैं आपको बहुत सारी क्वांटिटी कराने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये सब किससे बनी है? ये सब बेसिक से ही बनी है, इसलिए इन सब का नाम क्या है? इन सब को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को लेके, तो और बहुत सारी क्वांटिटी हम पढ़ेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे कि पावर आप ले सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटी में नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं पावर। तो पावर = क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की यूनिट क्या हो गई? ये रही, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 डिवाइड बाय सेकंड। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3। तो ऐसे में आपको बहुत सारी क्वांटिटी अगर करके दिखाऊं तो ये सब किससे बनी है? मींस इन 7 को छोड़ के फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी है वो सब डिराइव्ड से ही बनी है, और सॉरी फंडामेंटल से बनी है, इसलिए वे सब कैसी हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। अब बात आती है अपने टॉपिक की। हम पढ़ने जा रहे थे डायमेंशन। अब डायमेंशन में क्या करना है? देखो, डायमेंशन एनालिसिस जब आप पढ़ेंगे तो जो फंडामेंटल यूनिट है मीटर, इसको आप, जैसे ये लेंथ है तो आप कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे, बिग ब्रैकेट। मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करना है, टाइम को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करना है, एम्पियर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करना है,
और केल्विन को K से रिप्रेजेंट करना है डायमेंशन जब हम पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम डायमेंशन फॉर्मूले निकालेंगे, और बच्चों डायमेंशन फॉर्मूले हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें फॉर्मूले याद हों, उनकी यूनिट्स याद हों, फिर क्वांटिटीज़ की यूनिट जैसे स्पीड मीटर पर सेकंड हमें एकदम याद होनी चाहिए। अगर आपने नहीं याद की है तो डायमेंशन पढ़ने के लिए हमें एटलीस्ट फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद होंगे तो यूनिट हम अपने आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेंथ को रिप्रेजेंट जो कोई भी यूनिट हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोग्राम हो, ग्राम हो, कुछ भी हो, मास को m से ही रिप्रेजेंट करना है। लेंथ सेंटीमीटर हो, मीटर हो, मिलीमीटर हो, l से ही रिप्रेजेंट करना है। टाइम सेकंड में हो, नैनो सेकंड में हो, मिली सेकंड में हो, t से करेंगे। एम्पियर को a से, केल्विन को K से, ठीक है। तो अब ये जो हमने डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ी हैं, इनके हम डायमेंशन फॉर्मूले लिख सकते हैं। जैसे हमें सबको दिख रहा है सामने स्पीड, मैं इधर से लेके चलूँगा आपको तो अच्छा समझ में आएगा। स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर के लिए क्या लिखूँ? L लेंथ, और टाइम के लिए T इनवर्स, तो LT-1। एक्सेलरेशन A का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर क्या है? लेंथ है। सेकंड क्या है? टाइम की यूनिट है LT-2। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर होता तो भी हम L ही लिखते, ये भी हमें याद रखना है। फोर्स F की यूनिट क्या है? SI, किलोग्राम मीटर सेकंड -2। तो दैट इज किलोग्राम के लिए क्या लेना है? मास M। कई बार बच्चे मीटर को मान लेते हैं M, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। जब आप इस क्वेश्चन करेंगे हैबिचुअल हो जाएंगे, कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। और घबराना नहीं है 11th में, क्योंकि 10th और 11th के सिलेबस में बहुत धरती आसमान का फर्क है। ये हो जाएगा। आप जिसका चाहें उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक वर्क है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा mL2T-2। ओके। पावर की यूनिट आप देख लीजिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और आपको यूनिट नहीं याद करनी है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद होंगे तो यूनिट आप अपने आप ही कर लेंगे। L2T-3। आप जिसका चाहें उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक सपोज आपको इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। अब चार्ज तो आपने कहीं पढ़ा नहीं है, तो आप ये सोचोगे इलेक्ट्रिक चार्ज का मैंने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, किस फॉर्मूले में चार्ज आता है, क्या आता है, कहाँ आता है। तो हम समय पढ़ा है भैया इलेक्ट्रिक करंट I = Q/T। तो Q = क्या हो जाएगा? IT। I करंट, मैंने बताया करंट के लिए क्या लिखना है? A, और टाइम के लिए T। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया भैया? AT। इस तरीके से आप जिसका चाहें उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैं बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आपको अभी करा सकता हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको एक बार रिमाइंड कर दूं, मेरा चैनल का नाम है फिजिक्स प्लैनेट, और मेरा नाम है पंकज शर्मा। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत समझ में आएगी। 1-2 टॉपिक अभी मैं इसमें 2-3 यूनिट आपको और कराने जा रहा हूं। जस्ट लाइक हमने ये कर लिया, पावर निकाल लिया। अच्छा, एक मैं आपको ये कहना चाह रहा था, जिन क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम है उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा। जस्ट लाइक काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी है, एनर्जी को तो हम बचपन से पढ़ते हैं, साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट देने के लिए जूल लिखते हैं। वर्क की यूनिट भी क्या लिख सकते हैं हम? जूल। अब आप चेक कर लीजिए काइनेटिक एनर्जी क्या है? ½ mv²। तो जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो 1/2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। मास m, वेलोसिटी हो गया LT-1 होल स्क्वायर करेंगे तो L2T-2, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। ओके, तो m आप चेक कर सकते हैं, मैं भूल गया था। देखिए वर्क यूनिट जूल है, इसका भी जूल है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसका चेक कर लीजिए आप। पोटेंशियल एनर्जी का देख लीजिए, वही आएगा। अब मास की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या सिंपल एक्सेलरेशन हो, यूनिट वही है, मीटर सेकंड -2। हाइट की क्या होगी? मीटर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा तो दैट इज mL2T-2। मीन्स जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम होगी
उनके डायमेंशन फॉर्मूले भी सेम होंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, उनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। ओके, और जितने भी कांस्टेंट हैं, एक बात ध्यान सुनना, जितने कांस्टेंट है यूनिटलेस, जस्ट लाइक पाई की कोई यूनिट नहीं है, तो उनका भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। लेकिन सभी कांस्टेंट ऐसे नहीं, कुछ कांस्टेंट ऐसे भी होते हैं जिनके यूनिट होती हैं, तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी यूनिट होगी। तो G इज इक्वल टू F r स्क्वायर m1 m2, ये 9th में आपने पढ़ा है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप लिखें mlt-2 एंड डिस्टेंस का हो गया मीटर, L2 हो जाएगा, एंड हेयर इज m1 m2 m स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा m-1 L3t-2। तो जितने भी यूनिटलेस कांस्टेंट हैं, याद रखना, जितने भी यूनिटलेस कांस्टेंट हैं उनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। जिनकी कोई यूनिट नहीं, उनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं। ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा इसकी एप्लीकेशंस, कि हम डायमेंशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम इससे। तब तक बने रहिए फिजिक्स प्लैनेट पे पंकज शर्मा के साथ।